नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही, शिमला में कई पुल बहे, 325 सड़कें बंद। तेजस्वी का आरोप, एनडीए सांसद के पास 2 वोटर आईडी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फैसला रखा सुरक्षित। 15 अगस्त पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, लाल किला, इंडिया गेट और कई सड़कों पर रोक। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाओं में 4 जगह बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई पुल बह गए, सैकड़ों सड़कें बंद करनी पड़ी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। नुकसान का आंकड़ा चौंकाने वाला है। हिमाचल प्रदेश में फिर बादल फटने से मची तबाही। शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में 4 जगह बादल फटने से नदी नालों में उफान आ गया। तेज धारा अपने साथ 2 पुल बहा ले गई, जिससे शिमला जिले के कूट और क्याव पंचायतें बाकी इलाकों से कट गई। गानवी घाटी में अचानक आई बाढ़ ने पुलिस चौकी को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं शिमला में भारी बारिश के बाद एक बस स्टैंड और आसपास की कई दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बिहार में मानसून एक बार फिर तबाही बनकर आया है। राज्य के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। भागलपुर, नवगछिया, भोजपुर, मुंगेर और खगड़िया जैसे जिलों में हालत बेहद ही खराब है। गांव, खेत, सड़कें, स्कूल सब पानी में डूबे हैं। लोग नाव के सहारे सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्य पानी के दबाव में आगे धीमे पड़ रहे हैं। भागलपुर जिले के 6 ब्लॉक कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, अहमदाबाद, मनसाही और प्रणमपुर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। यहाँ करीब 5 लाख लोग पानी में घिरे हैं। कई जगह तो घरों की छत तक पानी भर गया है। नवगछिया के रंगरा और गोपालपुर प्रखंड के कोसी और गंगा के उफान ने सैकड़ों गांव डुबो दिए हैं। स्कूल, प्रखंड कार्यालय और मुख्य सड़कें जलमग्न हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह का नजारा कुछ खास रहा। आसमान में घने बादल और तेज बारिश के सुबह सुबह रात जैसा माहौल बना दिया। सुबह 5 बजे से ही नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आरके पुरम जैसे इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से मध्यम बारिश पूरे दिन हो सकती है। दोपहर और शाम तक बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार है। हवा की रफ्तार 5 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज बना सकती है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 16 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर 14 और 15 अगस्त को झमाझम बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर राजधानी तक पहुंच रहा है। हालांकि 17 अगस्त के बाद बारिश में कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल मानसून ब्रेक की कोई स्थिति नहीं है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी जंग और तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली से एनडीए सांसद वीणा देवी पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी का दावा है कि वीणा देवी के पास 2 अलग अलग वोटर आईडी और इपिक नंबर है, वो भी 2 अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में। इतना ही नहीं, दोनों मतदाता सूचियों में उनकी उम्र भी अलग दर्ज है। तेजस्वी ने कागजात दिखाते हुए पूछा कि आखिर चुनाव आयोग की नई ड्राफ्ट लिस्ट में एक ही व्यक्ति के 2 वोट कैसे बन गए। इस मामले में बिहार की राजनीति में गर्मी और बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 3 जजों की नई बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब तय करेगा कि 11 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगेगी या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि संसद ने एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी कानून बनाया, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से हालात बिगड़े। वही कपिल सिब्बल ने कहा कि आदेश पर फिलहाल स्टे लगाकर सरकार को नसबंदी, टीकाकरण और ठिकाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किला, इंडिया गेट और नई दिल्ली के कई हिस्सों में 14 अगस्त रात 12 बजे से 15 अगस्त तक दोपहर तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेताजी सुभाष मार्ग, चांदनी चौक, राजघाट से ISBT तक लोथियान रोड और कई अहम रूट पर पूरी तरह सील रहेंगे। निजामुद्दीन पुल से वजीराबाद पुल के बीच मालवाहक ट्रक और अंतरराज्यीय बस सेवा भी बंद रहेगी। यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के लिए समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है। इधर मेट्रो सुबह 4 बजे से सभी लाइनों पर शुरू होगी। पहले 2 घंटे 30-30 मिनट के अंतराल से चलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली मुलाकात के बाद भी पुतिन जंग खत्म करने पर राजी नहीं होते तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये मुलाकात खास इसलिए भी है क्योंकि दोनों नेता पहली बार अमेरिकी जमीन पर आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा 3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग को खत्म करने का रास्ता निकालना है। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूक्रेन की जमीन पर कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान के कराची में आजादी का जश्न इस बार मातम में बदल गया। 14 अगस्त की रात शहर के कई इलाकों में हुई अंधाधुंध हर्ष फायरिंग ने 8 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग समेत 3 लोगों की जान ले ली है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अजीजाबाद से लेकर कोरंगी, लियाकताबाद, लियारी, महमूदाबाद, लांधी और औरंगी टाउन तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। पुलिस ने इसे लापरवाही, निजी दुश्मनी और डकैती के प्रयासों का नतीजा बताते हुए हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हर साल ऐसी खतरनाक घटनाएं होती है। पिछले साल भी हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत और 95 लोग घायल हुए थे, लेकिन चेतावनियों और अपीलों के बावजूद ये खतरनाक परंपरा अब भी जारी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बुधवार को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अहम वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के कई बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान ट्रंप ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने माहौल गर्मा दिया। उनका कहना था कि इस जंग को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन को जमीन की अदला बदली करनी पड़ सकती है। ट्रंप के इस बयान पर यूरोपीय नेताओं ने तुरंत चिंता जताई और सलाह दी कि 15 अगस्त को होने वाली उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में ऐसा कोई समझौता न हो जिससे यूक्रेन को नुकसान पहुंचे। बैठक में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव को साफ शब्दों में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, पुतिन धोखा दे रहे हैं, वे शांति नहीं चाहते बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी पोजीशन नहीं बदलेगी, पहले युद्ध विराम और फिर मजबूत सुरक्षा गारंटी जरूरी है। क्रिकेट की दुनिया से अब पैर की दुनिया तक का सफर। क्रिकेट के भगवान और भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अंजुल तेंदुलकर ने 13 अगस्त को सानिया चंडोक के साथ सगाई की। ये समारोह बेहद ही निजी था, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर फैंस ने कहा, अर्जुन ने इस बार गेंद नहीं दिल से क्लीन बोल्ड कर दिया। सानिया चंडोक की पहचान भी बहुत ही रोचक है। वो मुंबई के प्रतिष्ठित व्यवसायी रवि घई ग्राविस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के चेयरमैन, जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुक्लिन क्रीमरी से जुड़ी प्रमुख हस्ती के ही पौत्री है। सानिया चंडोक खुद भी एक सफल उद्यमी है। फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।